ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि जो भी हमने फंक्शनलिटी बनाई थी हमारी, ठीक है, एड एडमिन के अंदर और ठीक है, पैनल के अंदर हमने बनाया था पूरे का पूरा एक फॉर्म बनाया था जिसको हमने ऐड करवाया था और व्यू करवाया था, ठीक है। तो उसके अंदर जो जो भी फील्ड मैंने आपको बताई थी, पासवर्ड को आपको इंक्रीज करना होता है, वो कहीं पे दिखाना नहीं होता, आइकन सेट करने होते हैं, पेज को सेटअप करना होता है, तो वो सारी चीज़ें थी। अब हम क्या करना है कि उसको डिलीट करना है और उसको अपडेट करवाना है, ताकि मैं एक पूरी चीज़ आपको वहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लॉगिन सिस्टम पे चले जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे लॉगिन किस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड पासवर्ड आप किस तरीके से करवा सकते हो, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें मैं इसके बाद आपको बताने बताने वाला हूँ। तो पहले तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म सेटअप करना होता है, उसके बाद आप फॉरवर्ड पासवर्ड और लॉगिन की वैलिडेशन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आपको पेज दिखाई दे रहा था, ठीक है, एड एडमिन और व्यू एडमिन के पास, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में मैं पहले तो डिलीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पहले मैं आपकी जो पैनल है वो ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डेटा फॉर्म दिख रहा था और यहाँ पे हमने सब जगह पे चेंजेस किया हुआ था और व्यू एडमिन के अंदर डेटा हमें शो भी हो रहा है। अब जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा तो उसकी इमेज भी डिलीट हो जानी चाहिए, उसका डेटा भी मुझे डिलीट होके मिलना चाहिए, ठीक है। तो डिलीट की प्रोसेस उसी पेज के अंदर करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया था व्यू एडमिन के अंदर। तो पहली प्रोसेस आपको क्या याद रखनी है, तो पहली प्रोसेस के अंदर आपको जब भी डिलीट पे क्लिक करें तो उसके साथ आपको आईडी भी पास करना है और उसी पेज के अंदर आपको रहना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, इस पेज का नाम व्यू एडमिन डॉट पी एच पी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और क्या करना है आपको, कौन सी एक्शन लेनी है। तो एक्शन नाम का कुछ भी आप अलग से बना सकते हो, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ चुके हैं वैसे ही एक्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ डिलीट, ठीक है। डिलीट देने के बाद मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा उसकी आईडी, मतलब किसको मुझे डिलीट करवाना है, ठीक है। तो उसकी आईडी आपको क्या पे मिलेगी, मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट उसकी आईडी के थ्रू फैच नहीं करवाया, देखना, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि उसके टेबल के अंदर मुझे ढूंढना पड़ेगा। पहले तो स्टार्टिंग ब्लॉग मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे हमने एडमिन नाम का एक टेबल बनाया हुआ है, तो उसके अंदर आई एडमिन आईडी थी फील्ड का नाम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिलीट के बाद जो मेरी ये फर्स्ट की है पेज के बाद, तो इसे क्वेरी बिल्डर भी आप बोल सकते हो ना, मतलब क्वेरी स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर जब भी पेज के नाम के बाद आप कोई की और वैल्यू लिखते हो पहली बार, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है और दूसरी बार यहाँ पे एंड और तीसरी बार भी एंड। पहली बार ही क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके बाद ये आपने की दी और उसकी वैल्यू मैन्युअली दे दी। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई स्पेस आनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। इसके बाद यहाँ पे आपको पास करनी है उसकी आईडी, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ उसी तरीके से नाम, ठीक है। और लूप ऑलरेडी यूज हो रही है, मतलब घूम रही है, तो ऑटोमेटिकली आपको उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो भी आपको मिल रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे मुझे सिर्फ रखना है एडमिन आईडी। अब जिस किसी भी रो पर रिकॉर्ड पर रो पर मैं क्लिक करूँगा तो उसकी एडमिन की आईडी जो भी होगी वो मुझे मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस पर रिलोड किया, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 2 नंबर की आईडी थी मिल गई, इसके पे क्लिक किया तो मुझे 3 नंबर की आईडी थी मिल गई, मतलब डेटा हमारा पेज लोड हो रहा है, वो सही से आ भी रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो भी आईडी हमने यूआरएल के अंदर पास करवाई थी, तो उसके लिए डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा भाई। इस सेट के अंदर डॉलर अंडरस्कोर गेट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्शन के अंदर डिलीट मिल रहा है, ठीक है। अगर मुझे डिलीट मिल रहा है तो उसके अंदर से मुझे आईडी फेच करवा के मिलनी चाहिए, तो उसकी की मैंने बनाई थी यहाँ पे आईडी। तो ये डेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हूँ मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मुझे ये डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो पहले हम चेक कर लेते हैं। वापस हम हमारे पेज के अंदर चले गए, इसको मैंने रीलोड किया, तो यहाँ पे मिल रहा होगा रिकॉर्ड पर, आपको दिख नहीं रहा। तो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो हेडर फाइल थी उसको यहाँ पे कमेंट देनी पड़ेगी, ताकि आपका पेज है वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे देखो डेटा दिखाई देगा, 3 नंबर का रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो
ठीक है, यहाँ पे आप 2 नंबर लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे 3 की जगह 2 मिलना चाहिए, मिल जाए। ठीक है, तो ये सही हो रहा है, मतलब आपको जो भी डेटा था वो आपको आप इस फंक्शन के अंदर ऐड, इस फंक्शन के अंदर आप चाह रहे हो। तो चाहने के बाद आपको क्या करना है, अब कि जो भी आपकी आईडी थी तो पहले इमेज को भी डिलीट करना पड़ेगा ना। तो इमेज के लिए आपने यहाँ पे देखो 2 इमेज स्टोर करवाई थी, तो इमेज को लाने के लिए पहले आपको डेटा वहां से फेच करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको क्वेरी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो सिलेक्ट स्टार डेटा लाने के लिए टेबल का नाम था एडमिन वेयर, कहाँ से लानी है, तो जहाँ पर आपकी एडमिन आईडी मैच हो जाए, ठीक है, वहां से। तो क्वेरी को यहाँ पे क्या करना है, आपको फायर करवाना है, mysqli क्वेरी कनेक्शन टू यू, ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ डेटा को फेच करवा लेना, mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, ठीक है, यहाँ पे Q1 डेटा आ गया। तो इमेज भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको इमेज डिलीट करवानी है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अनलिंक नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और आपकी इमेजेस कहाँ पे पड़ी थी, तो भाई इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर कहाँ पे है, Q2 के अंदर अपने फील्ड का नाम रखा है इमेज, तो ऑटोमेटिकली ये पाथ के अंदर जाएगा, जो भी इमेज का नाम मिलेगा उसको वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, अब क्या करना है, इमेज फोल्डर में से डिलीट हुई है, डेटाबेस में से अभी डिलीट नहीं हुए, तो उसके लिए आपको अलग से क्वेरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, उस क्वेरी को मुझे यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, ठीक है, उस फील्ड का नाम कहाँ पर आपको मैच करवानी है वो $ID, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे देना है mysqli अंडरस्कोर क्वेरी के अंदर कनेक्शन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे QUT। अगर आपकी क्वेरी सही से डिलीट हो रही है सब कुछ, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज भी लिख के भेज रहा हूँ कि डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो एल्स के अंदर मैसेज 1 में, ओके, यहाँ पे एरर मैसेज करके आपने कुछ प्रिंट करवाया है, नहीं करवाया, ठीक है, तो मैं अपनी तरीके से करवा, यहाँ पे हमने करवाया था कि ये रहा, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे हमारी जो टेबल है उसके नीचे पे प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस मैसेज था, वो यहाँ पे एरर मैसेज था, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एरर मैसेज, और यहाँ पे सक्सेस मैसेज, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ समथिंग रॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से भी मैसेज पास हम करवा सकते हैं। तो देखते हैं हमारा डेटा सही से डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे मैंने जो फाइल इंक्लूड हटाई थी, कमेंट दी थी, उसको मैं वापस अनकमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रीलोड करूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी था, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा के उसके बाद रीलोड करूंगा। अब जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा, केवल पे या मनीषा पे, तो मनीषा पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली कैसे जा रहा है, वो डेटा भी हमारा डिलीट सही से हो रहा है। तो इस तरीके से आपको डेटा को डिलीट, तो हमारी फोल्डर में से भी एक इमेज कम हो जानी चाहिए, देखो यहाँ पे हो गई, ठीक है, एक ही इमेज यहाँ पे हमें दिख रही। तो डिलीट की क्वेरी आपको इस तरीके से लगानी है, आपको पूरे का पूरा एक सेटअप करके ही रखना है, इस तरीके से ही किसी भी तरीके के डेटा को डिलीट आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आपको जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आपको फॉर्म के अंदर लिखना चाहिए, ठीक है। तो वापस हम क्या करते हैं कि पूरे पूरे रिकॉर्ड को जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हम कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारे इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर जब भी हम डेटा को अपडेट करेंगे तो हमें पासवर्ड अपडेट नहीं करना, ठीक है, पासवर्ड अपडेट नहीं किया, बाकी की सारी चीजें हमें अपडेट करनी है। और यहाँ पे सेव की जगह आ जाना चाहिए हमारे पास अपडेट नाम का बटन, तो हमें सब सारा कुछ वहीं पे इफ कंडीशन ही लगानी है सब जगह। तो देखते हैं, तो पहले तो इस पेज के अंदर आना है, तो इस पेज का नाम यहाँ पे क्या था, addadmin.php, ठीक है। तो हम पहले व्यू के अंदर जा रहे हैं, व्यू के अंदर मुझे पहले लिखना पड़ेगा कि जहाँ पर भी हम, हाँ ये रहा, एंकर लिंक हमने ऑलरेडी बना के ही रखी है मेल एडमिन। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है एडिट, मतलब एक्शन के अंदर आप लिख सकते हो एडिट,
उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है उसकी आईडी। जैसे ही हमने डिलीट के अंदर पास करवाई थी वैसे ही मुझे अपडेट के अंदर भी आईडी पास करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो डेटा मेरा यहाँ पे एडिट हो रहा, मतलब डेटा आ रहा है, मतलब उसे आईडी मिलेगी। तो मैं 2 रिकॉर्ड वहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। ठीक है, जो भी हमने डेटा डिलीट किया था उसका नाम मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5, क्योंकि MD5 में कन्वर्ट होगा तो पता नहीं चलेगा किस फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सूरत, यहाँ पे कोई भी इमेज सिलेक्ट करवा रहा हूँ। ओके, डेस्कटॉप टाइपिंग की ठीक है, इसको मैंने सेव, जैसे ही सबमिट किया तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो जैसे मैं व्यू के अंदर जाऊंगा तो दूसरा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे आईडी वहां पे मिलनी चाहिए, 4 नंबर की आईडी मिल रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उसकी आईडी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, 2 नंबर की मिल रही है। ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे ही मैं इस पेज के अंदर आ रहा हूँ तो मुझे फंक्शन बना, अगर मुझे एक्शन के अंदर एडिट मिल रहा है तो मुझे सारा रिकॉर्ड मिल जाना चाहिए और यहाँ पे मैं रखना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ वापस एडमिन डॉट php के अंदर। ठीक है, ये फंक्शन खत्म होने के बाद, ये फंक्शन जहां पर भी आपका खत्म हो रहा है उसके ऊपर, मतलब उसके नीचे एक और फंक्शन बनाना है। एक इस सेट के अंदर $_गेट में एक्शन के अंदर अगर आपको एडिट मिल रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर आप आ जाओगे और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, $_पोस्ट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईडी, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या भी पास करवाया था, सेम टू सेम उसकी आईडी पास करवाई थी ना। ठीक है, तो इस आईडी के थ्रू आपको डेटा उसकी जो भी नंबर होगा वो नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली गेट नहीं आएगा, सॉरी गेट आएगा। ठीक है, तो आईडी आपको मिल गई। अब आपको उस नंबर में से डेटा को लाना है। क्या करना है, नंबर में से डेटा को लाना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी वापस। ठीक है, तो डेटा लाने के लिए क्वेरी मैंने आपको बताई थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास एडमिन आईडी। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी सिंगल कोट में $ID, जो भी आपको गेट के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, उस क्वेरी को आपको यहाँ पे फायर करवाना है, mysqli_query, यहाँ पे कनेक्शन और यहाँ पे UUE। ठीक है, अब जो भी डेटा मिल रहा है, मतलब एक ही रिकॉर्ड आपको मिलने वाला है, एक से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ही उस डेटा को फेच करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखने के लिए मैं यहाँ पे आपको print_r के अंदर उस डेटा को आपको दिखा रहा हूँ। वही डेटा आपको मिलना चाहिए, उससे ज्यादा या कम आपको मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे मैं एग्जिट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो हमें 37 लाइन के अंदर वो एरर दिखा रहा है, mysqli fetch array। ओके, यहाँ पे मुझे पास करवाना पड़ेगा QUE1। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे सारा का सारा रिकॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, अब रिकॉर्ड मिल रहा है तो मेरा काम भी इजी हो जाएगा, मुझे जो भी चाहिए वो मुझे मिल जाएगा वहां से। ठीक है, तो अब मुझे क्या करवाना है कि पहले तो नाम को, जो भी मुझे डेटा मिल रहा है उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे उसकी की नेम रखूंगा तो मुझे उसकी नेम मिल जाएगी, अगर मैं यहाँ पे ईमेल रखूंगा तो ईमेल मिल जाएगी। ठीक है, सारा डेटा मुझे इस वेरिएबल के अंदर मिल रहा है। तो वेरिएबल मुझे पेज के अंदर कहीं पर भी मिलेगा, क्योंकि ऊपर मैंने ऑलरेडी मेंशन उसके कर दिया। ठीक है, तब मुझे क्या करवाना है कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग है और वहाँ पे मुझे नेम सेम मिल रहा है। तो उन दोनों को मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, जैसे इंक्लूड की मदद से हमने ज्वाइन किया था वैसे मुझे इसको अलग करना पड़ेगा। तो मैं वापस उसको क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग करने के लिए एफ नेम डेटा, ठीक है, इस तरीके से
एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, किसकी मदद से ज्वाइन किया था, तो स्पेस की मदद से। तो बीच में एक स्पेस दे रहा हूँ, जो भी डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम। तो नेम को क्या करेगा, दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, पर एरे के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सही से देखना हो तो इसको हेडर को आप कमेंट दे सकते हो, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, मैंने उसको प्रिंट नहीं करवाया कहीं पर भी, इसलिए मुझे वो दिख नहीं रहा। तो वो एरे के फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो गया, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ नेम डेटा। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो मनीष और नाकरानी आ रहा है। 0 के अंदर मनीष ही मिलेगा, 1 के अंदर उसकी सरनेम मिलेगी। सेम टू सेम जैसे मैं केवल पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर केवल 0 के अंदर नाकरानी, 1 के अंदर। तो मुझे दोनों में से कोई एक रिकॉर्ड प्रिंट करना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे इसके अंदर एरे के फॉर्म में डेटा मिला है उसके बाद मुझे यहाँ पे उसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। अब अगर मुझे सरनेम चाहिए तो 1 लिखना है, अगर मुझे उसका नाम चाहिए तो 0 लिखना है। ठीक है, तो जो भी डेटा हमने यहाँ पे स्टोर करवाया है, ठीक है, उसको मुझे कहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से कमेंट दे रहा हूँ देखने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो एफ नेम मुझे कहाँ पे चाहिए, ये फर्स्ट नेम के अंदर। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू टैग के अंदर, वैल्यू टैग के अंदर, ठीक है, चेक करवाना है इफ इस सेट। ठीक है, इस सेट के अंदर आपको लिखना है डॉलर एफ नेम डेटा, डेटा ऑफ 0, मतलब आपको सरनेम मिल रही है, अगर मिल रही है तो आपको यहाँ पे इको और एफ नेम डेटा ऑफ 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लिखोगे तो फर्स्ट नेम आपको मिल जाएगा, वैसे ही आपको क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। तो वापस इसको कॉपी करना है और इस टैग के अंदर यहाँ पे आपको कर देना है सिर्फ 1। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे वापस अलग होके। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल और नाकरानी दोनों लगा रहा है। वापस हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो मनीष और नाकरानी दोनों अलग अलग होके आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही मुझे क्या चाहिए, अब ईमेल चाहिए। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कहाँ पे आपको डेटा मिलेगा। तो अब आपको ईमेल को कहीं पर भी अलग या एक्सप्लोर कराने की जरूरत, क्योंकि एक ही डेटा है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, इसके अंदर QUE2 के अंदर मिलेगा। तो वापस आपको वैल्यू टैग को कॉपी करना है और ईमेल के अंदर रख देना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ पे वैल्यू बदलेगी QUE2, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली आपको डेटा मिल रहा है, किसी भी तरीके की आपको अलग या ज्वाइन आपको नहीं करवाना। ठीक है, इसके अंदर की का नाम आ जाएगा ईमेल, क्योंकि ईमेल नाम की फील्ड का डेटा आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईमेल। अब देखते हैं, ईमेल आपको डायरेक्टली मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे ईमेल भी आ गया, जिस पे भी आप क्लिक कर रहे हो वही डेटा आपको यहाँ पे एग्जैक्टली वो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, पासवर्ड आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंडीशन के अंदर रख दो, इफ के अंदर वापस आपको क्या लिखना पड़ेगा, ताकि वो सर्वर के साइड से दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अगर अपडेट हो रहा होगा तो इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर आपको रखना है $QUE2। इसके अंदर आपको यहाँ पर मिल रहा है पासवर्ड, या फिर आप दूसरी यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि गेट के अंदर आपको यहाँ पे एक्शन के अंदर एडिट मिल रहा है। ठीक है, अगर एडिट मिलेगा तो ये दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉट इक्वल टू एडिट होगा तभी, तभी वो आपको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो जो यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो पासवर्ड नाम की फील्ड यहाँ से चली जाएगी, गई। ठीक है, अब आपको मेल और फीमेल को भी चेक करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको जैसे बताया था वैसे ही PHP टैग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इफ इस सेट के अंदर $QUE2 के अंदर मुझे जेंडर के अंदर अगर कुछ मिल रहा है, ठीक है, अगर कुछ मिल रहा है तो उसको मुझे चेक करवाना पड़ेगा
$2 के अंदर जेंडर के अंदर इक्वल टू मेल के साथ अगर ये मैच हो रहा है तो यहाँ पे मुझे इको के अंदर चेक लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं चेक पे सिलेक्ट अगर मेल मिल रहा होगा तो चेक होके आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। तो वैसे ही आपको क्या करना है, फीमेल के अंदर इसी चीज को पुट करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे फीमेल लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं, मेल होगा तो मेल आ जाएगा, फीमेल होगा तो फीमेल टिक होके आ जाएगा। देखो आ गया। वैसे ही आपको रीडिंग साइक्लिंग के अंदर, तो उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको क्या करना होता है, आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको स्टोर किया तो आपको उसको अलग करना पड़ेगा। तो अलग कहाँ पे करोगे आप, यहाँ पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, $UP हॉबी, ठीक है, अपडेट हॉबी ऐसे में लिख रहा हूँ। तो इसको एक्सप्लोर किसकी मदद से, कॉमा की मदद से आपने इंप्लोर किया था, जो आपने यहाँ पे किया था ना। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा $2UE2, यहाँ पे आ जाएगा हॉबी। ठीक है, अब हॉबी के अंदर सारा डेटा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको चेक करने के लिए आप ये अप हॉबी है उसको यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, और अच्छे से देखने के लिए आपको इस हेडर को कमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं सारा डेटा आपको किस फॉर्म में मिलना चाहिए, एरे के फॉर्म में मिलना चाहिए। मिल रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन उसकी फिक्स नहीं रहने वाली, पोजीशन आपकी फिक्स रहेगी नहीं। देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो साइकिलिंग पहले आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो रीडिंग 0 पे आ जाएगा। तो ये फिक्स हो नहीं रहा, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन अंडरस्कोर एरे का यूज करना पड़ेगा। तो उसका फंक्शन का नाम आपने क्या दिया था, अब हॉबी ना। तो अब देखते हैं, अब हॉबी याद रखना है। ठीक है, अब आपको जाना है चेक बॉक्स के अंदर। तो पहले आपको यहाँ पे कंडीशन देनी है। कंडीशन किस तरीके से, अगर आपको उसके अंदर डेटा मिल रहा है तो ही वो उसके अंदर जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको लिखना है $अप हॉबी। ठीक है, मिल रही है तो आपको इसके अंदर एक और कंडीशन, उसके अंदर इन अंडरस्कोर एरे लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आपकी फील्ड है ये वाली, ठीक है, ये आपके एरे के अंदर मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, अप ओ के अंदर, अप ओबी के अंदर मैच हो रही होगी तो यहाँ पे हो जाएगा चेक। ठीक है, वरना नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हॉबी के अंदर चेक करवाना होता है। तो यही चीज मैं साइकिलिंग के अंदर भी रख रहा हूँ और वही चीज मैं म्यूजिक के अंदर भी। मुझे सिर्फ यहाँ पे जो साइकिलिंग रीडिंग था वहाँ पे साइकिलिंग करना है, और म्यूजिक था वहाँ पे सिर्फ रीडिंग था, वहाँ पे म्यूजिक करना था। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे जो भी चीज़ हमारी होगी वो सिलेक्ट होके आ रही होगी। अभी जो नहीं आ रही है क्योंकि उसकी हेडर फाइल उसको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हेडर फाइल हम वापस इसको ऑन कर रहे हैं। जैसे ऑन करेंगे, ओके, देखो यहाँ पे चेक हो रहा है, चेक होके आ रहा है रीडिंग और म्यूजिक। वापस मैं बैक जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइकिलिंग, तो साइकिलिंग और म्यूजिक आना चाहिए, तो आ रहा है। ठीक, ओके, तो सही हो रहा है। वैसे ही आपको सिलेक्टेड करवाना है। ठीक है, सिलेक्टेड करवाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना, आपको जस्ट लूप ऑलरेडी यूज हो ही रही है। ठीक है, आपको सिर्फ चेक करवाना है। यहाँ पे PHP के अंदर इफ $UUE इस सेट लगाना पड़ेगा पहले। तो UUE2 के अंदर आपको क्या था, सिटी थी ना, तो सिटी मिल रही होगी। तो इफ के अंदर वापिस आपको लिखना है $UUE2 UUE2 ऑफ सिटी। ठीक है, अगर ये सिटी मैच हो रही है किसी वैल्यू के साथ, मतलब सिटी डेटा ऑफ बाइक के साथ, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ आपको इसके अंदर नहीं करना है, यही चीज आपको इसके अंदर रखनी थी जो भी हमने आगे बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखो सूरज सिलेक्ट होके आ रहा है, और यहाँ पे आपको इमेज, छोटी सी इमेज दिखानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप इमेज टैग के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो IMG टैग अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, और IMG टैग कब आएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे कंडीशन की मदद से आपको दिखा रहा हूँ।
इस सेट सेट के अंदर आपको अगर $_गेट में एडिट के अंदर एडिटिंग यहाँ पे आ जाएगा एक्शन, ठीक है, ये हमारी की थी ना, एक्शन मिल रहा है तो ही आपको इमेज टेक मतलब इमेज दिखा है, वरना ना दिखा। तो इमेज के अंदर आपको एसआरसी के अंदर उसका पाथ देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है $_QUE2, उसके अंदर इमेज का नाम मिलेगा, यहाँ पे नाम दे दो, उसकी हाइट दे दो, ठीक है, हाइट आपको देनी है 40 या 50 दे सकते हो, विड्थ की आप यहाँ पे 40 या 50 दे सकते हो, इसको क्लोज कर दो। अगर आपको एडिट मिलेगा तो ये दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। देखो इस तरीके से, वरना किस तरीके से दिखेगा देखो। तो आप यहाँ पे जैसे ही जा रहे हो, ठीक है, ये फ्रंट पेज के अंदर डेटा ऐड करवाना है, यहाँ पे आपको सब कुछ सही से दिख रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एडिट करवा रहे हो तो आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखते, ठीक है, ये कंडीशन नहीं लिखते तो आपको इमेज सही से दिखाएगी तो सही, पर जैसे ही आप उसको ऐड करोगे ना तो उस टाइम पे तो इमेज नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपको दिखाता है, तो ये नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या रख दी, कंडीशन रख दी, ठीक है। अब आप जैसे ही ऐड करोगे तो वो इमेज यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यूज एडिट होता है, ठीक है, डेटा आता है। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे, जैसे तो सेव की जगह क्या चाहिए, अब आपको अपडेट चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर भी बटन के ऊपर ही आपको, या फिर ये जो सेव है ना, इसके ऊपर ही हम एक कंडीशन भी लगा देते हैं, PHP में इफ, ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला था कि सब जगह आपको कंडीशन लगानी है, $_गेट के अंदर एक्शन में आपको यहाँ पे एडिट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेव की जगह क्या मिलना चाहिए, अब आपको अपडेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो एल्स के अंदर आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे PHP को क्लोज भी तो करना पड़ेगा उस ब्रैकेट को, ठीक है। तो सिर्फ नाम को हमने चेंज किया और कोई चीज को हमने चेंज नहीं किया। ओके, कोई गड़बड़ी हो गई इसके अंदर। ओके, तो इसको मुझे लगाना पड़ेगा इस बटन के ऊपर, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो बटन को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ और इसके जैसा ही वापस कॉपी करके अपडेट की जगह यहाँ पे रखता हूँ, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ सेव की जगह अपडेट आ जाएगा और यहाँ पे नॉट इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखो आगे अपडेट, ठीक है, पेज वही का वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, सिर्फ हमने कंडीशन दे दी है। अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो डेटा हमारा वापस से पोस्ट होगा, ठीक है। पोस्ट होने के बाद सारा रिकॉर्ड एज टू एज मिलेगा, पर मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है अपडेट करने के लिए। इफ इस सेट के अंदर $_गेट में, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे एक्शन मिल रहा है, इधर मुझे यहाँ पे एडिट मिल रहा है, तो मेरा रिकॉर्ड अपडेट होगा, वरना मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज आपको अलग से रखनी है बस, जैसे हमने आगे पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी का नाम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए क्वेरी। यहाँ पे आप अपडेट, टेबल का नाम, एडमिन, फिर सेट करनी है सारी फील्ड, सारी की सारी फील्ड आपको यहाँ पे क्या कर देनी है, सेट कर देनी है, ठीक है। नेम है तो यहाँ पे आ जाएगा $नेम, कॉमा, बैकवर्ड कोड, पहले फील्ड बना लो सारी, वरना दिक्कत हो गई, ठीक है। जितनी भी फील्ड आपके पास है पहले वो आप बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे, ठीक है। दो तीन ज़्यादा ही बना ली मैंने। तो यहाँ पे मुझे लिखना है फिर ईमेल,
यहाँ पे आ जाएगा डॉलर ईमेल। फिर यहाँ पे है पासवर्ड, तो करना नहीं है आपको, डायरेक्ट क्या आ जाएगी जेंडर, डॉलर जेंडर हॉबी, यहाँ पे आ जाएगी डॉलर हॉबी, यहाँ पे आ जाएगी सिटी, यहाँ पे आ जाएगी डॉलर सिटी, फिर यहाँ पे इमेज और यहाँ पे आएगी डॉलर इमेज। ये चीज़ मैं यहाँ से हटा, पर कब कौन सी जगह पे अपडेट करना है, तो वेयर और यहाँ पे एडमिन आईडी, ठीक है। और आईडी आपको कहाँ पे मिल रही है, गेट के अंदर से मिल ही रही है, ठीक है, यहाँ से मतलब यूआरएल के अंदर आपको मिल रही है, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली 4 नंबर का डेटा या जो भी आपकी फील्ड होगी, जो भी डेटा होगा वो मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो अपडेट कर देगा। पर इमेज को अपडेट नहीं करेगा, तो इमेज के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, अलग से क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो अगर आप इमेज सिलेक्ट नहीं करवा रहे हो तो पुरानी इमेज आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वेफेल्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर इमेज इक्वल इक्वल टू ब्लैंक है तो पहले आपको डेटा फेच करवाना पड़ेगा वापस, ठीक है। तो डेटा लाने के लिए हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी थी ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली, तो यही रिकॉर्ड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे रख सकते हो, पर यहाँ पे आपको उसका नाम बदलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ में QUER, यहाँ पर ER1 ER1 ER1। अगर इमेज आपको नहीं मिल रही है तो इमेज टैग के अंदर आपकी पुरानी इमेज स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी इमेज ब्लैंक होगी तो, अगर आपकी इमेज ब्लैंक नहीं है आपको क्या करना है, तो जो पुरानी इमेज है वो अनलिंक हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है @unlink, ठीक है। अनलिंक के अंदर आपको यहाँ पे पाथ देना है इमेजेस और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा $2 ऑफ उस इमेज का नाम। तो ये आपका पूरे का पूरा वैलिडेशन सही हो गया, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर कोई गड़बड़ी है, ठीक है। 4 नंबर का रिकॉर्ड मेरे पास है, तो जैसे मैं अपडेट करूंगा तो कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ फीमेल रीडिंग सूरत की जगह नवसारी कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ताकि हमारी सारी फील्ड चेंज हो, पर इमेज को अपडेट नहीं करना। सारा रिकॉर्ड अपलोड हो गया, तो जैसे अपडेट में जाएंगे तो देखो 1 फीमेल रीडिंग नवसारी, ठीक है। अब मैं सारा रिकॉर्ड वापस जैसा था वैसा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सूरत और यहाँ पे मैं नई इमेज ला रहा हूँ, तो जैसे मैं नई इमेज सिलेक्ट करूंगा तो पुरानी इमेज हमारी डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये इमेज में ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, देखो आ गई, तो यहाँ पे नई इमेज आ जानी चाहिए, आ गई। हमारे फॉर्म में से पुरानी इमेज डिलीट होके नई आ जानी चाहिए, ठीक है। देखो आ भी रही, तो सारा का सारा फॉर्म हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट एक साथ कर दिया, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमें सही से मिलना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है कि जो भी हमें फील्ड मिली थी, ठीक है, जो भी फील्ड हमें मिल रही थी वो सारा का सारा रिकॉर्ड हमें सही मिल रहा है कि नहीं है। तो ये हमने क्या बना दिया कि इसके अंदर पूरे फॉर्म को एक साथ हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट की फंक्शनलिटी बनाई, ठीक है। तो